आप सभी का स्वागत है टॉपर की पाठशाला एजुकेशनल चैनल में। यदि जितने भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलेगा। आइए हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET एग्ज़ाम 2022, जो कि अक्टूबर के महीने में होना प्रस्तावित किया गया है। उन्हीं विषय से संबंधित संविधान विषय के जो कि आपको 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, उसी श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। इनमें के ये प्रश्न वीडियो के जो री एग्ज़ाम होगा उनमें, आने वाली सुपर टेट की भर्ती में, और जो वर्तमान समय में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है रेलवे का, जो 2022 में RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, उनमें से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनमें सिर्फ यही प्रश्न नहीं है, इनमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनमें से RO ARO JEE एग्ज़ाम, आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट में पूछे जाएंगे। और इसी एक ही वीडियो से आपको संविधान का पूरा नंबर मिल जाना है। कहीं किसी दूसरे चैनल पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा लें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? पहला ऑप्शन है हमारा क्रिप्स योजना, दूसरा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, तीसरा ऑप्शन है हमारा वेवल योजना या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। जो हमारा भारत का संविधान का गठन है वह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो हमारा भारत का संविधान था उसका गठन हुआ था। यदि हमसे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस को हम 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? क्या संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 15 अगस्त 1947 को प्रारंभ हुआ था, या 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ था, या 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था, या 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन का मतलब है, यहाँ पे हम उसको प्रथम बैठक के भी नाम से जानते हैं। कहा जाए कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। दूसरा बैठक कब हुआ था, तो दूसरा बैठक हुआ था हमारा 11 दिसंबर को। दूसरा बैठक हमारा 11 दिसंबर को हुआ था। और तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर को। कब हुआ था? 13 दिसंबर को। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है हमारा कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संविधान निर्मात्री सभा में जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था या उद्देशिका था, इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देशिका को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? क्या उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, या भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। ये किस दिन प्रस्तुत किया गया? तो जिस दिन संविधान सभा का तृतीय बैठक था, 13 दिसंबर को। कब? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा,
42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा हम अपने प्रस्तावना में किस किस शब्द को जोड़े थे? क्या वे शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष हैं, या समाजवादी या लोकतंत्रात्मक शब्द हैं, या धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी शब्द थे, या इनमें से कोई नहीं? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे प्रस्तावना में वो कौन कौन से दो शब्द हैं जिनको जोड़ा गया था? तो हमारे शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। आपको बताना है कि जो 42वां संविधान संशोधन था, ये किस वर्ष इसका संशोधन किया गया। आपको कमेंट में लिखना है कि जो अपना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसको कौन से वर्ष में संशोधन किया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? जो हम अपने मताधिकार का प्रयोग आज हम करते हैं, पहले उसकी उम्र 18 साल नहीं, पहले उसकी उम्र 21 साल हुआ करता था और वर्तमान समय में 18 वर्ष कर दिया गया। पहले जो हमारा मतदान करने का उम्र था वह 21 वर्ष था और वर्तमान समय में हमारा उम्र 18 साल कर दिया गया। यही आपको बताना है कि किस संशोधन के द्वारा इसको किया गया। क्या वह 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, या 68वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, या 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, या 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जितने भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना राय ज़रूर दिया करिए कि आप आने वाला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं।